हम बात करते हैं होमवर्क करने की। हमने जिन टीम्स के खिलाफ खेलना है उनके अगेंस्ट हम होमवर्क कर कर किसी इवेंट में जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें एक सीढ़ी चढ़ के फाइनल तक पहुंचना है, इन सारी टीम्स को हरा के पहुंचना है। हम दो दफा जो है वो इंडिया के आमने सामने होंगे। हमारा पहला मैच इंडिया से होगा और उसके बाद फिर जाके टॉप 4 में भी जाके हमें फिर इंडिया से आमना सामना करना होगा, विच मीन्स कि हमें पता है कि इंडिया लेफ्ट आर्मर्स पे स्ट्रगल करता है। वी हैव सीन आमिर रूलिंग इट, वी हैव सीन शाहीन रूलिंग इट। अभी रिसेंट पास में उबैद मकॉय जो है वो ही वाज कमांडिंग इट। सो हमने इस होमवर्क पे भी काम नहीं किया। चले लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो एक था ही, मगर ये भी तो बहुत जरूरी था कि एक तो लेफ्ट आर्मर होता हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। इनको चाहिए था। देखिए रिस्क टेकिंग जो है ना हमारे मुल्क में, चाहे जो क्रिकेट हो या जो भी और कोई भी दूसरे मामला हो, रिस्क टेकिंग बड़ी कम होती है। आप होमवर्क करते हैं जब आप यंगर प्लेयर्स को चांस देते हैं। आप कैलकुलेट करते हैं कि शाहीन को जिन नहीं है, इंसान ही है, उसको इंजरी भी हो सकती है, फास्ट बॉलर है। किसी फास्ट बॉलर को एट एनी गिवन टाइम ओवर करते करते इंजरी हो जाती है और बाहर चले जाते हैं और सारा टूर्नामेंट नहीं खेलते। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस है वो करना जरूरी है। फिर आप सोचते हैं कि यार अगर शाहीन नहीं होगा तो इसकी जगह मैं किसको डाल सकता हूँ। यूजुअली आई लाइक वसीम सिलेक्शन, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट एंड आई डोंट इवन लाइक द रबिश। जो लोग कहते हैं कि लैपटॉप सेलेक्टर है, तो भाई लैपटॉप पे नहीं तो गधा गाड़ी पे बैठ के क्या टाइपराइटर से सिलेक्शन करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक दो चीजें जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा लेफ्ट आर्म उसको कैलकुलेट करना चाहिए था कि अगर शाहीन इंजर्ड हो जाते हैं तो एक ऐसा लेफ्ट आर्मर डालते जो कि तैयार होता। अभी PSL कुछ 6 महीने पहले हुआ, उसमें देख लेते। T20 होता रहता है, आने वाला है, पिछला गुजर चुका है, तो वहां से एक आधा प्लेयर आपको जरूर ऐसा रखना चाहिए कि अगर शाहीन इंजर्ड हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। बट नेवरदलेस आई डू लाइक हिज सिलेक्शन बिकॉज मुझे लगता है कि वसीम सारी ऑप्शंस देते हैं। हाँ, यहाँ जरूर उनसे गलती हुई, लेकिन ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनको भी जरा इस बात से रिफ्रेन करना चाहिए। हर वक्त ये लैपटॉप की बातें करते रहते हैं, तो फिर बेचारा क्या बैठ के एक टाइपराइटर पे सिलेक्शन कर ले। असल में लैपटॉप की बातें करने वाले लीना वही होते हैं जिनको अपना ज़ाती तौर से लैपटॉप का इस्तेमाल आता नहीं है। मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है कि उन्हें खुद यूज़ करना नहीं आता कि लैपटॉप में, क्योंकि वो लैपटॉप ज़ाहिर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह से यूज़ करते होंगे या फिर यूट्यूब पे जाते होंगे, बट लैपटॉप में एनालिटिकल्स एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है हमारे सेलेक्टर यूज़ करते हो, दैट्स फाइन। चलें अब देखें, ये तो बॉलिंग का हमारा सिलसिला हो गया। वैसे लीना, ओवरऑल लुकिंग एट पाकिस्तान्स बॉलिंग, where do you rank it? I mean, like, you really think देखिए हमारा यहाँ पे इंडिया एक बहुत टफ बैटिंग साइट है। I mean, हम कह सकते हैं फॉर आर्गुमेंट से कि उनके एक दो टॉप प्लेयर्स, I mean कोहली, they are struggling, but you never know they may come in form any day. And he's due for a big inning, we know that. And we have that reputation. And माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने हमको ये सलाहियत दी है कि हम किसी भी खिलाड़ी का अच्छा दिन जो है वो जल्दी ले आते हैं। लेकिन when you look at the overall Pakistan's bowling attack, where do you rate it? I mean, do you really think कि वो क्या हमें हाल के मोड में आना पड़ेगा कि जी हाल आ गया खिलाड़ियों में और जी बिल्कुल एक जैसे ट्रांस मोड में आ गए और विकेटें ले ली, या फिर really think genuinely we have got a good bowling attack on the UAE wickets right now? I think we've got a good bowling attack. जहाँ हम लैक करते हैं वो एक genuine ऑफ स्पिनर है। जब से सईद अनवर गए हमारे पास कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं आया। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म अगर आप देखें तो नवाज इज बॉलिंग वेल, इफ शादाब इज फिट ही इज इन गुड निक, तो और फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं। इनएक्सपीरियंस जरूर है और जाहिर है अब बड़ा नुकसान हुआ ये शाहीन का तो हमें, लेकिन इनएक्सपीरियंस के बावजूद हमारे पास पेस है, एजिलिटी है। So we're in a good state, we're in good form, we're a good attack, लेकिन inexperience है जरा सा, और शाहीन के ना होने से डेफिनेटली थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बल्कि काफी फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया के पास भी बुमराह नहीं है। तो अगर अटैक की जो मुझे एक बहुत सालों से जो तिश्नगी हो रही है, जो एक बड़ा गुस्सा और एक वो होता है कि हम एक ऑफ स्पिनर नहीं प्रोड्यूस कर सके जो हमें शायद टेस्ट मैचेस में बड़ा काम आता। वनडे में भी सईद अजमल तो देखें आप कितना जबरदस्त हमारे लिए करते थे, तो उसकी क्या वजह है। वहां पर हम देखें कि जी जो एक्शन हमारे लेफ्ट आर्मर्स के ऑफ स्पिनर्स के पकड़े जाते हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे और उससे भी आगे, जी वो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते और पहले से क्यों नहीं करेक्शन हो सकती, ये मेरा एक पॉइंट है। बिल्कुल।